हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यूजीसी नेट लॉ एग्ज़ाम के लिए बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस। सो इसी सब्जेक्ट को लेकर हम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं आज। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। अदर एग्ज़ाम्स में भी ये आता है, बट यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इसका जो अप्रोच होता है वो अलग ही तरीके से होता है। तो आज हम उसी तरीके से इस सब्जेक्ट को देखेंगे। हम डिटेल में कुछ एज इन समझेंगे नहीं, बट कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके से पूछा जाता है ये, एंड इसी तरीके से आप स्कोर कर पाओगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन ऑस्टिन के बारे में। जॉन ऑस्टिन एक इम्पॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो जो जॉन ऑस्टिन है वो फादर हैं एनालिटिकल स्कूल के। एनालिटिकल स्कूल जो है वो एक स्कूल है, या मैं बोलूँ विचारधारा का स्कूल है, जो अलग अलग ज्यूरिस्प्रूडेंस के अलग अलग स्कूल्स तो हैं ही, तो हर स्कूल एक अलग अलग विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है। तो एनालिटिकल स्कूल की जो मैं बोलूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ वो अलग है। क्या बोलते हैं वो कि लॉ जो है एज इट इज़ है, या सॉवरेन की कमांड है, सॉवरेन ने जो बोल दिया वो आपको करना पड़ेगा। जैसे आज की डेट में आप देखो तो सॉवरेन कौन है हमारा, मेन हाई डिग्निटरी हो गया, या प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, या पार्लियामेंट हो गई। बेसिकली वही लॉ बना रहे हैं ना, प्रेसिडेंट की असेंट होती है और फिर लॉ बन जाता है। तो यहाँ पर जो जॉन ऑस्टिन है वो फादर है एनालिटिकल स्कूल के। जॉन ऑस्टिन जो है वो शिष्य है, या मैं बोलूँ स्टूडेंट है किसके, जेरेमी बेंथम के। जेरेमी बेंथम की विचारधारा भी बिल्कुल यही सेम थी, बट जेरेमी बेंथम का जो विचार थे वो इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, और उन्हीं के ही विचारों को आगे बढ़ाया जॉन ऑस्टिन ने। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहा जाता है। इसके बाद बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर लॉ की, बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस के हम पढ़ते ही क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ है क्या क्या नहीं है। तो हर स्कूल के अंदर डिफ़ाइन किया है कि लॉ क्या है क्या नहीं है। हर ज्यूरिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है लॉ क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही जॉन ऑस्टिन ने क्लासीफाई करा है लॉ को 3 कैटेगरी में। तो आपको ये कैटेगरी याद रखनी है, क्लासिफिकेशन जो ही है ना लॉ का वो याद रखना है। डिवाइन लॉ, ह्यूमन लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी, इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है लॉ को। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऑस्टिन की नज़र में, जॉन ऑस्टिन की नज़र में लॉ है क्या। लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। सॉवरेन की कमांड है और साथ ही साथ बैक्ड बाय सैंक्शन होनी चाहिए वो। इसके बाद आ जाता है सोर्सेज ऑफ लॉ, इमीडिएट और डायरेक्ट, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और कस्टम। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है सोर्सेज ऑफ लॉ को, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो कस्टम है वो भी बैक्ड बाय सैंक्शन होगा, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे उसको एज लॉ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो जॉन ऑस्टिन है वो उन्होंने नेचुरल लॉ को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था। ये याद रखना है कि नेचुरल लॉ को रिजेक्ट किसने किया था, तो जॉन ऑस्टिन ने किया था। इसके बाद एक चीज़ और, जॉन ऑस्टिन जी जो है वो पहले ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, एक साइंस है। तो यहाँ पर पहले ज्यूरिस्ट कौन है जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को साइंस बोला, वो है जॉन ऑस्टिन। इसके बाद आता है कमांड। कमांड को कितनी कैटेगरी में बताया इन्होंने, तो 2 कैटेगरी में, पहला लॉज और दूसरा रूल्स। एंड सेकंड हो गया ओकेजनल कमांड्स। सबसे पहले लॉज और रूल्स, जो लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया वो कमांड तो है ही है। इसके बाद कुछ ओकेजनल कमांड, जैसे नोटिफिकेशन इशू कर दिया, कुछ बता दिया, तो वो ओकेजनल कमांड्स हो गया, वो भी लॉ के अंदर माना जाएगा, वो भी आपको मानना है। इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ ही बोला जाता है बेसिकली कि एनालिटिकल स्कूल के अंदर जॉन ऑस्टिन ने जो लॉ की डेफिनेशन बोली या बोला कि लॉ क्या है, तो वो लॉ जो है वो पॉजिटिव लॉ है। तो ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव लॉ का टर्म किससे एसोसिएट है, जॉन ऑस्टिन के साथ। इसके बाद पॉजिटिव लॉ के एलिमेंट्स क्या हैं, विश, सैंक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ विश, जनरलिटी, सोवरेनिटी। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। बेसिकली एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताओ कौन कौन से सोर्सेज हैं जो जॉन ऑस्टिन ने नहीं दिए, इन नीचे में जो भी नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से। तो कुछ 3 ऑप्शंस करेक्ट होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा। तो अगर आपको पता है सोर्सेज ऑफ लॉ जो जॉन ऑस्टिन ने दिए हैं तभी आप बता पाओगे। ऐसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ जो जॉन ऑस्टिन ने नहीं दिया है वो बताओ, वो चूज़ करके बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद राइट्स, कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस 2 के अंदर पढ़ते हैं, जैसे राइट्स, लायबिलिटी, ड्यूटी, लीगल पर्सनालिटी, ओनरशिप, पोजेशन, प्रॉपर्टी। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ जॉन ऑस्टिन ने बोला है, तो वो सारी बातें क्या हैं। तो राइट के बारे में जॉन ऑस्टिन ने बोला है डिटर्मिनेट पार्टी। इनकी डेफिनेशन के अंदर ये डिटर्मिनेट पार्टी का टर्म जो है वो याद रखना है। कहीं पर भी डिटर्मिनेट पार्टी आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये जॉन ऑस्टिन ने बोला है। उसका करेक्ट ऑप्शन जॉन ऑस्टिन ही होगा। इसके बाद यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या है, राइट के बाद यहाँ पर है ड्यूटी। राइट एंड ड्यूटी ऑलवेज कम्स टुगेदर, राइट एंड ड्यूटी हमेशा एक साथ आते हैं, ये भी जॉन ऑस्टिन ने बोला। एंड पर्सन्स हैव राइट ओनली व्हेन अदर्स आर बाउंड बाय लॉ, यहाँ पर इंसानों के अधिकार तभी होंगे जब बाकी इंसान बाउंड होंगे लॉ के अंदर, मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी के बारे में जॉन ऑस्टिन ने बोला कि वो चीज़ें जो रॉन्ग डूअर करता है या सफ़र करता है, बेसिकली उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है ना अगर वो गलत काम करता है तो। इसके बाद ड्यूटी, ड्यूटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है इन्होंने, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, तो दोनों कैटेगरी आपको याद रखनी है। लीगल पर्सनालिटी को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फिजिकल और नेचुरल, 2 तरीके के पर्सन होते हैं। इसके बाद ओनरशिप के बारे में बोला कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल राइट है। एंड प्रॉपर्टी के बारे में बोला ये ग्रेटेस्ट राइट है। ये यहाँ पर राइट की स्पेलिंग गलत हो गई है, राइट की स्पेलिंग ऐसे वाली होगी RIGHT। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में ग्रेटेस्ट राइट ऑफ एन्जॉयमेंट ये है। इसके बाद आती हैं बुक्स। जॉन ऑस्टिन ने कौन कौन सी बुक्स लिखी, तो प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड एंड अ प्ली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों ही बुक्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा गया है कि ये फॉलोइंग बुक किसने लिखी या ये वाली बुक किसने लिखी, सो इसीलिए ये बुक आपको याद रखनी है। So that's it for now. Thank you so much for watching. See you in my next video. And hopefully आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको हेल्प करेगा ये एग्ज़ाम को क्रैक करने में। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे या हम डिस्कस करेंगे जेरेमी बेंथम के बारे में। बेसिकली जेरेमी बेंथम ने क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं, क्या क्या बुक लिखी हैं, और अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के उसको किस तरीके से या क्या कीवर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं, कैसे डिफ़ाइन करा है उन्होंने। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।